They translated मानुस्मृति टू इंग्लिश. उन्होंने मानुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लाइन ओवर हियर. ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है, सो अंडरलाइन इट. द जर्मन स्कॉलर मैक्स म्यूलर प्रेजेंटेड द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया. मैक्स म्यूलर जो कि एक जर्मन स्कॉलर है, उन्होंने भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में प्रेजेंट की है. ठीक है, तो इन दोनों में आपने क्या देखा कि क्रोनोलॉजिकली वो लोग करते थे. ठीक है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि इंडियंस इंटरेस्टेड ही नहीं थे हिस्ट्री में. ठीक है, फिर थोड़ी सी डिफरेंट थी हमारी राइटिंग ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, फिर क्या कहा, रिटन हिस्ट्री हमें पुराने से मिलती है, उसमें हमें लिस्ट मिलती है रूलर्स और डायनेस्टी की. उसके बाद क्या कहा, 12th सेंचुरी में एडी कल्हन ने रिटन किया राजतरंगी ने. ठीक है, और फिर इसका मतलब है कि इग्नोरेंट तो नहीं थे बिल्कुल भी हिस्ट्री के, थोड़ा बहुत लिखते थे हिस्ट्री के बारे में, पर ये भी है कि एक ही ऐसी बुक हमें मिली है. फिर इंग्लिश ने स्टार्ट किया क्या, उनका रूल. ठीक है, 18th सेंचुरी में, और एंशियंट बुक्स ली और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया. अभी ज़्यादा उनको कल्चर और हिस्ट्री के बारे में जानना था, तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी एस्टैब्लिश कर दी और मानुस्मृति को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. जर्मन स्कॉलर मैक्स म्यूलर जो है, उसने भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में दी है. द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड टू नो द एंशियंट लैंग्वेज ऑफ द इंडिया. ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया कि जो एंशियंट इंडिया की लैंग्वेज है उनको भी हम जानें. द ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप deciphered the inscription of अशोका in 1827. अब जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है, तो उसको डेसिफर किया, मतलब उसने बोला कि इसमें क्या लिखा है. ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा इंसान था ये जेम्स प्रिंसेप, कि जिसने अशोका के इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है वो हमें बताया. ठीक है, हम भी इतने सालों तक नहीं जान पाए थे कि अशोका के इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, पर उसने ये कर दिया. कब किया था, 1827 AD में. विंसेंट आर्थर स्मिथ wrote early history of India, which is the first authentic book written about ancient India. Also, this is important, right? So, विंसेंट आर्थर स्मिथ, इन्होंने भी एक बुक लिखी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि पहली ऑथेंटिक बुक है इंडिया के बारे में. अभी आपको ये पूछ सकते हैं कि पहली ऑथेंटिक बुक इंडिया के बारे में किसने लिखी थी और उसका नाम क्या था, तो क्या आएगा, विंसेंट आर्थर स्मिथ और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया. Moreover, this book was written from the point of view of the British, whereas the British has been praised. अब ये फैक्ट है कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं और we are belonging to a particular country, right, तो हम अपने ही कंट्री को प्रेस करेंगे. ठीक है, हमें पता है कि ये बुक पब्लिश होने वाली है लोगों के बीच. ठीक है, लोग इस बुक को पढ़ेंगे, तो हम अपने कंट्री के बारे में कभी भी ख़राब नहीं लिखेंगे, या हम अपने कंट्री के लोगों के बारे में ख़राब नहीं लिखेंगे. भले हमको पता है कि उन्होंने जो किया वो गलत था, पर फिर भी हम नहीं करेंगे, फिर भी हम अपने कंट्री को प्रेस करेंगे. तो यही किया इन्होंने. ठीक है, उन्होंने ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा और ब्रिटिशर्स को प्रेस किया. He has considered the British rule more useful than the ancient and the medieval Indian rule. अभी उन्होंने क्या बोला कि ये जो ब्रिटिश रूल था वो ज़्यादा यूज़फुल था इंडियंस के लिए, एंशियंट और मेडिवल इंडियन रूल से ज़्यादा. हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है, अच्छी चीज़ें, जो ब्रिटिशर्स के आने पर हुई इंडिया में, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स का आना और यहाँ पर रूल करना अच्छा था और करेक्ट था. ठीक है, उसके एडवांटेजेस अगर थे तो उससे 10 गुना ज़्यादा उसके डिसएडवांटेजेस थे.
और एडवांटेजेस भी उन्होंने अपने लिए बनाए थे, हमारे लिए नहीं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ। The British wrote Indian history from their own point of view, whereas the Indian nationalists undertook the task of writing history from nationalist point of view. अभी इंडियंस ने अपने तरीके से लिखा और ब्रिटिशर्स ने अपने तरीके से. They tried to present the greatness of the Indian culture to the world. अभी जो हमारे राइटर्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो हमारा इंडियन कल्चर है उसकी ग्रेटनेस को प्रेजेंट करने की कोशिश की है. डॉक्टर R.G. भंडारकर एंड V.K. राजवेद आर टू सच इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस. ये दो इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है इंडिया के. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. ओके, सो what is written over here? There was a drastic change in the writing of the Indian history after independence. Gradually, the writing of the history developed from political history to social, economic and cultural history. अब हमारा जो इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है, उसके बाद जो हमने हिस्ट्री लिखना शुरू किया था वो पॉलिटिकल से लेकर सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल हिस्ट्री में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, वो डेवलप हो गया. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर्स ऑफ द फील्ड आर A.L. Basham, द वंडर दैट वॉज इंडिया, एंड D.D. कोसाम्बी ऑफ द इंट्रोडक्शन इन द स्टडी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, अभी ये दो हिस्टोरियंस हैं, ये दो ऑथर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने बुक लिखी है. A.L. बासम ने क्या लिखा है? द वंडर दैट वॉज इंडिया, और D.D. कोसाम्बी ने लिखा है इंट्रोडक्शन इन द स्टडी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. ये दो बुक्स हैं, ठीक है. द कंटेंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. अब कंटेंट मतलब तो हमें पता ही होगा, ठीक है, कि उसके अंदर है क्या, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के अंदर. द कंटेंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री इज सच दैट इट कुड ब्रिंग अवेयरनेस अमोंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग थॉरो नॉलेज ऑफ द पास्ट. अब कंटेंट ऐसा है हिस्ट्री का कि वो अवेयरनेस पैदा कर दे स्टूडेंट्स के बीच, ठीक है, और एम्बाइब वंस ओन्स नेशंस यूनिक एलिमेंट्स ऑफ एंशिएंट सोसाइटी, रिलीजन, स्टेट एंड द कल्चर. और हमें हमारे देश के यूनिक एलिमेंट्स जैसे कि सोसाइटी है, रिलीजन है, स्टेट है, कल्चर है, इन सब के बारे में एक थॉरो नॉलेज दे दे, ऐसा है हमारा इंडियन हिस्ट्री का कंटेंट. द कंटेंट ऑफ हिस्ट्री इज क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम द स्टोन एज टू 20th सेंचुरी. अब ये जो हमारा कंटेंट है इंडियन हिस्ट्री का, उसमें क्रोनोलॉजिकली लिखा हुआ है स्टोन एज से लेकर 20th सेंचुरी से लेकर सारे इवेंट्स उसमें लिखे हुए हैं, एंड द रिलेटेड कॉज इफेक्ट रिलेशंस. द वैल्यूएबल क्रिएशन ऑफ अ हिस्टोरियन इज टू शो नॉट ओनली द बिग इवेंट्स बट हाउ स्मॉल इवेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन चेंजिंग द सोसाइटी, इन चेंजिंग द हिस्ट्री. सो एक वैल्यूएबल क्रिएशन कोई भी हिस्टोरियन की हो, ठीक है, तो वो ये नहीं है कि बड़ी बड़ी सिर्फ इवेंट्स दिखा दी हमने कि भाई चलो ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, और वो चले गए, तो ये दो बड़ी इवेंट हुई. पर ऐसी कौन सी छोटी छोटी इवेंट्स हुई कि जिसके कारण ये पॉसिबल हुआ, ठीक है. तो ऐसे बहुत से रीजंस थे उनके आने के और उनके जाने के. तो अगर वो हम सारे प्रेजेंट करें, ठीक है, अमोंग द पीपल, तो ही पीपल जो है वो एक अच्छी नॉलेज ले पाएंगे पूरी इवेंट के बारे में, ठीक है. तो एक अच्छा हिस्टोरियन वही है जो छोटे छोटे इवेंट्स को भी दिखाता है कि जिसने एक वाइटल रोल प्ले किया हो हिस्ट्री को चेंज करने में. आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजन, वरना, कास्ट, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, trade, commerce, thought, conduct, and the ideologies related to them have been the content of the history. ये सारी चीज़ें कंटेंट थी हिस्ट्री की,
ठीक है, उसमें क्या आएगा, आर्ट, आर्किटेक्चर, फिर रिलीजन, ठीक है, कौन से रिलीजन्स तब थे, कौन से डोमिनेटिंग रिलीजन्स थे, फिर वर्ना सिस्टम, ठीक है, 4 मेन वर्नास थे तब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास. यू विल गेट टू नो अबाउट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर. सो अभी इट्स ओके इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट. फिर कास्ट है, ठीक है, फिर पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, ट्रेड, कॉमर्स, इन सारी चीज़ों